अब जेई ने गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन के ऊपर कुछ कुछ तो क्वेश्चंस दे ही दिए हैं, और हमें रिस्क करना नहीं चाहिए। जब वो एक बार मेंशन कर चुका है, और एक शिफ्ट में नहीं कई सारी शिफ्ट में लगातार आए, और बीटा फंक्शन का काफी रोल रहा है, तो अगर हम उसको जानबूझकर छोड़ के जाएंगे अपनी जिद में कि नहीं नहीं ये नहीं पूछेगा, भाई पूछ तो लिया है एक बार, दिखा तो दिया, और उसके जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो वो जेई एक बार आपको इंट्रोडक्शन दे चुका है कि ये चीजें हैं। अब अगली बार हो सकता है वो उस पर अच्छा खासा हिट मारे। तो आप रिस्क मत करिए, गामा फंक्शन को और बीटा फंक्शन दोनों को पढ़ लीजिए, ज्यादा समय लगना नहीं है, और क्यों अपने मार्क्स को लूज आउट करना चाह रहे हैं। तो चलिए गामा फंक्शन की बात करते हैं। हैज इट कम इन जेई? यस, पर एक स्टार जरूर मार्क किया है कि अभी तक बीटा फंक्शन का तो काफी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है, गामा का हिंट जरूर मिला है कि दिख रहा है ये भी यहां भी आ रहा है। और यस, वो क्वेश्चंस गामा के बिना भी सॉल्व हो जाते हैं, पर क्या गामा का होना उन क्वेश्चंस को थोड़ा इजी बना देता है? एब्सोल्युटली यस। और आगे भी समझिए कि अगर आगे की क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम डायरेक्ट तरीके से नहीं कर पाए, तो थोड़ी देखिए, डायरेक्ट कोई सी भी ऐसी चीज होगी जो एग्जाम में आप कर पाओगे, लेकिन क्या वहां 3 मिनट में सोचने की इच्छा होगी? तो वहीं पर आपको लगना चाहिए कि यार कुछ चीजें अगर इसको पहले से पता हो ना, तो हमें वहां एक स्टार्ट मिल जाएगा। आर देयर क्वेश्चंस विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड अगर हमें गामा फंक्शन के बारे में ना पता हो? हाँ, बहुत सारे हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे, और इस वीडियो में आप इस गामा फंक्शन को अच्छे से सीख जाएंगे। स्टार्ट हुई थी फैक्टोरियल से, कि फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल जो था, एस एक अगर एक नेचुरल नंबर है तो एस फैक्टोरियल इज एस इंटू एस माइनस वन फैक्टोरियल, इस तरह से डिफाइन किया जा रहा था। तो बढ़िया थी, गाड़ी चल रही थी, लोगों को फैक्टोरियल पे 1 पे वैल्यू 1 मिलती है, 2 पे 2 मिलती है, 3 पे 6 मिलती है, तो ऐसे डॉट्स मिल रहे थे। अब इंसान की आदत होती है कि भाई कोई भी चीज सीधी सच्ची मिल जाए तो उसको ऐसे बढ़ाओ। तो किसी ने कहा यार इसको ना कुछ ऐसा कुछ बनाते हैं, ऐसे ज्वाइन करके ऐसे कर्व सा बनाते हैं कि बीच के भी फैक्टोरियल्स निकल जाएंगे। अब लोगों ने कहा क्या पागलपन है भाई, बीच का फैक्टोरियल क्यों निकालना है? 3 फैक्टोरियल समझ में आता है, 3 ऑब्जेक्ट ऐसे अरेंज हो रहे हैं, ये 2.5 फैक्टोरियल क्या होता है? कहते नहीं नहीं, बस ऐसे ही कुछ बनाना है। अब 2.5 ऑब्जेक्ट थोड़ी शफल होंगे, बट नहीं, कुछ बनाना है, कोई फंक्शन बनाना है, कुछ ऐसा करना है। और अब वो फंक्शन क्योंकि वैसे तो कुछ एग्जिस्ट कर नहीं रहा, हम ही खुद क्रिएट कर रहे हैं, तो इंसान की आदत होती है कि भाई खुद क्रिएट भी कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो, स्मूथ हो, ज्यादा प्रॉपर्टीज हो जो दूसरे से कनेक्ट हो जाए। इस सब चीजों की वजह से इस फंक्शन को चूज किया गया था, और गामा एस, इस फंक्शन का नाम गामा फंक्शन रखा गया। गामा ऑफ एस, ये फंक्शन एस का है, एक्स का नहीं है। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं एक्स का फंक्शन है, नहीं, एक्स तो डमी वेरिएबल है, एक्स जगह यहां वाई डाल दो, टी डाल दो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ये फंक्शन एक्चुअली एस का है, और इसी को गामा फंक्शन बोलते हैं। इसको चूज किया गया क्योंकि ये सबसे अच्छे काम कर रहा था, और ये फंक्शन डिफाइन किया गया एस ग्रेटर देन 0 के लिए, जो इस कर को ना ऐसे मस्त फिट बैठ रहा था ये। अब ये क्यों इसको चूज किया, दूसरे वालों को क्यों रिजेक्ट किया गया, क्यों इसी से मोहब्बत हुई, विल टॉक अबाउट दिस कभी आगे, जब जेई वगैरह क्लियर हो जाए, जब हम कभी वीडियो तब बनाएंगे। पर फिलहाल इसको सेलेक्ट किया गया और इसको गामा फंक्शन बोला गया। अब कहानी क्या है कि गामा पहले एस ग्रेटर देन 0 के लिए ही डिफाइन किया गया था, नेगेटिव चीजों को इंट्रोड्यूस किया एज एन एक्सटेंशन, और उसमें भी थोड़ा सा इफ एंड बट है कि भाई ये होगा कि नहीं होगा। और इवन इफ जब नेगेटिव चीजों को लेटर लेकर इंट्रोड्यूस किया गया, एस अगर नेगेटिव हो भी सकता है, तो भी एस जब 0 -1 -2 -3, यानी एस अगर एक इंटीजर है तो वो 0 या नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उनको फिर भी एक्सक्लूड कर दिया गया। चलिए इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। गामा की डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली, तो एक बार गामा 1 और गामा 2 ऐसे ही मजे मजे के लिए निकालते हैं। गामा 1 की वैल्यू क्या होगी भाई? गामा एस क्या होता है? गामा एस का मतलब होता है इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एक्स रेस्ट पार एस माइनस वन ई की पार माइनस एक्स डी एक्स, ये होता है। अब आपको गामा 1 बोला है तो एस की जगह 1 डालोगे, तो यहां 1 डाल दोगे, तो ये तो एक्स की पार 0 हो जाएगा, ये हट गया, 1 हो गया। ई की पार माइनस एक्स का इंटीग्रल करोगे, ई की पार माइनस एक्स बाय -1 आएगा। 0 टू इन्फिनिटी लिमिट लगाओगे, इन्फिनिटी पे ई रेस्ट पार माइनस इन्फिनिटी, वो 0 हो जाएगा, और 0 पे डालोगे तो आपको 1, ये 1 आंसर आ जाएगा। तो गामा 1 का आंसर 1 आ जाता है। एक बार गामा 2 भी निकाल लेते हैं ऐसे ही। गामा 2 क्या है? कुछ नहीं, एस की जगह इस बार 2 डालना है, तो एक्स की पावर 2 -1 ई रेस्ट पर माइनस एक्स डी एक्स। अब यहां पे ये ऐसा इंटीग्रल बन गया, और हम सब जानते हैं बाई पार्ट्स लगाना है, बाई पार्ट से खत्म हो जाएगा, तो बाई पार्ट्स लगाए।
फर्स्ट टर्म में वही 0 टू इन्फिनिटी लिमिट, सेकंड में लिमिट लगा रहे हैं। फर्स्ट टर्म में 0 टू इन्फिनिटी लिमिट लगाने के बाद वो 0 आ जाएगा, कि 0 डालते ही ये वाला टर्म 0 हो जाता है और इन्फिनिटी डालते ही ये वाला टर्म 0 हो जाता है। तो ये तो उड़ गया। इसका इंटीग्रल किया, ये वही है जो भी थोड़ी देर पहले निकाला वहां पे, 1, तो 1 आ रहा है। तो गामा 2 और गामा 1 दोनों ही 1 आ रहे। अब गामा से थोड़ी सी दोस्ती हो गई। अच्छा, गामा की डेफिनेशन क्या है? एस को ही सब्स्टिट्यूट करना है। याद रखो, एस पर सिर्फ यही टर्म डिपेंड कर रहा है, ये नहीं डिपेंड कर रहे। अब जरा एक प्रॉपर्टी हम प्रूव करना चाहते हैं, गामा ऑफ एस प्लस 1 इज एस टाइम गामा एस। मतलब हम किस किस को कनेक्ट करना चाह रहे हैं? गामा एस प्लस 1 क्या होगा? ये वाला इंटीग्रल होगा, ये वाला। और गामा एस कौन सा इंटीग्रल होगा? ये वाला। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो कई लोगों को दिख गया होगा यहां एस की पावर छोटी है या एस की पावर बड़ी है, तो अगर इसी को रिड्यूस करना है इसमें तो बाई पार्ट्स वगैरह लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो वही करते हैं। गामा एस प्लस 1 इज एक्स रिस्ट पर एस, एस प्लस 1 माइनस 1 की वजह से एक्स रिस्ट पर एस, ई रिस्ट पर माइनस एक्स डी एक्स। बाई पार्ट्स लगा रहे हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, ये एज इट इज, इसका इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, फिर इसका डेरिवेटिव एस एक्स रिस्ट पर माइनस 1, इसका इंटीग्रल। ये वापस 0 हो जाएगा क्योंकि s ग्रेटर देन 0 है, तो 0 डालने पे ये वाला टर्म 0 हो रहा है, इन्फिनिटी डालने पे ये वाला टर्म 0 हो रहा है, तो ये तो उड़ गया। s कॉमन आ गया, s टाइम गामा s आ गया। इसको हम इस फंक्शन की मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि इसका जन्म इसी प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है कि जब इनपुट में 1 ऐड हो जाए, आपका आंसर लेट से गामा 7 का कुछ भी आंसर आ रहा है, अब गामा 8 का आंसर गामा 7 में ही 7 मल्टीप्लाई करके आ जाए। इसको हम इसकी एमडीपी यानी मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। जो है खेल इसी प्रॉपर्टी का है। हमने गामा को डिफाइन एस ग्रेटर देन 0 के लिए किया, एस नेगेटिव के लिए भी डिफाइन करेंगे, तो ध्यान रखना ये इंटीग्रल डिफाइन नहीं हो पाएगा, इंटीग्रल से नहीं चलेगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी से चलेगा। यह प्रॉपर्टी है जो हमने इसकी सोल बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम ये प्रूव कर पाते हैं कि गामा k प्लस 1 जो है k फैक्टोरियल है। यानी अगर आपको 3 फैक्टोरियल की बात करनी है तो वो गामा 4 है, यानी गामा फंक्शन ही फैक्टोरियल है। मतलब गामा, ये मैं सोचिए गामा के अंदर जो इनपुट जा रहा है उसी का ही फैक्टोरियल हो रहा है। अगर गामा 10 है तो 10 फैक्टोरियल नहीं है, गामा 10 एक्चुअली 9 फैक्टोरियल है। और ये बात k बिलोंग्स टू होल नंबर के लिए बात हो रही है। तो गामा ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू k फैक्टोरियल, यही आपकी मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एमडीपी से जोड़े आराम से प्रूव हो जाएगा। हाउ विल यू प्रूव इट? देखिए, गामा k प्लस 1 विल बी k टाइम्स गामा k, यही एमडीपी लगाया। अब गामा k कहेगा हमारे ऊपर भी एमडीपी लगा दो, तो वो अपने छोटे से बात करेगा k माइनस 1 टाइम्स गामा k माइनस 1, फिर वो अपने छोटे से बात करेगा k माइनस 2 टाइम्स गामा k माइनस 2, और ऐसे चलता चला जाएगा। k माइनस 1 k माइनस 2 मल्टीप्लाई होते होते लास्ट में 1 इंटू गामा 1 आ जाए। और ध्यान रखो आप गामा 1 ऑलरेडी 1 निकाल चुके हो, तो ये सब मल्टीप्लाई होके क्या बन गया? 1 k माइनस 1 k माइनस 2 मल्टीप्लाई होके टिल 1 k फैक्टोरियल। तो गामा k प्लस 1 k फैक्टोरियल, ये प्रॉपर्टी है। यानी फैक्टोरियल्स को अगर, यानी ये ऐसा फंक्शन है कि ऐसा नहीं है, देखो ध्यान दो, ध्यान दो, ये ऐसा फंक्शन नहीं है कि जिसकी डेफिनेशन में जो s है उसे वो ही होना पड़ रहा हो, इंटीजर नेचुरल नंबर, उसके अलावा भी डिफाइंड है। पर ये वो वैल्यू है कि अगर आपने s को कोई नेचुरल नंबर डाल दिया, लेट्स से 10 डाल दिया, तो ये आपको 9 फैक्टोरियल आंसर देगा। तो फैक्टोरियल्स की वैल्यू देता है जहां 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 इसको मिल जाती है, अदरवाइज ये बीच में बहुत सारी वैल्यूज देता रहेगा। तो गामा 10 9 फैक्टोरियल होगा, गामा 9.9 वो इस फंक्शन के इंटीग्रल से कुछ कुछ करके आता हो। ये है कहानी। तो खैर चलिए आगे चलते हैं। इसको मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है हमारे सामने, इसका मतलब कि गामा एस एक फंक्शन बनाया गया जिसमें जो इनपुट एस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जरूरी नहीं ये इंटीजर हो, जरूरी नहीं ये नेचुरल नंबर हो, ये कुछ भी हो सकता है, पर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और ये इसकी डेफिनेशन है, और जब भी आप इवेल्युएट करेंगे इस इंटीग्रल की फॉर्म से आप इवेल्युएट करेंगे। इसकी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बनाई हुई है कि गामा ऑफ एस प्लस 1 इज नथिंग बट एस टाइम्स गामा एस, और उसकी हेल्प से ये बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी आ जाती है, गामा k प्लस 1 जो है k फैक्टोरियल है, यानी 3 फैक्टोरियल इसी फंक्शन की वैल्यू है एट s इक्वल टू 4।
यानी इस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं y वर्सेस s का, क्योंकि s का फंक्शन है, तो s इक्वल टू 1 पर, ध्यान रखिए s इक्वल टू 1 पर गामा 1 विल बी योर 0 फैक्टोरियल। तो s इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू 1 देगा, s गामा 2 विल बी 1 फैक्टोरियल, उधर भी वैल्यू 1 देगा, गामा 3 विल बी योर 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 वैल्यू दे देगा, गामा 4 विल बी योर 3 फैक्टोरियल विच इज 6। तो ये मस्त वो फैक्टोरियल वाली चीजें फिट होती चली जाएंगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये बीच में वैल्यू नहीं दे सकता, बीच की वैल्यूज भी दे सकता है, उसके लिए वो इंटीग्रल वाली डेफिनेशन है। तो जब तक ये मस्त अपने नेचुरल नंबर वगैरह चल रहे हैं तब तक बढ़िया है, फैक्टोरियल जिंदाबाद, बीच के लिए इसकी वैल्यू लगती है। खैर आगे चलते हैं, इसको इवेल्युएट करके देखते हैं, लेट्स इवेल्युएट दिस। अब ऑफ कोर्स हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स ये सब बहुत चीजें कर सकते हैं, पर खुद देखो ये करना है, ये डायरेक्ट हमारा गामा फंक्शन की फॉर्म में। ये क्वेश्चन मैंने एक पीवाईक्यू से ही उठाया, जेई का पीवाईक्यू नहीं है, किसी दूसरे एग्जाम का पीवाईक्यू है, पर लुक एट दिस क्वेश्चन। अब लोग वैसे ऑफ कोर्स बाय पार्ट्स वगैरह लगा के लंबा लंबा काम कर ही सकते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला निकालें, पर एक चीज खुद सोचो, ये क्या है? दिस इज गामा 31 एंड व्हाट इज दिस? गामा 33। व्हाट इज दिस? गामा 32। तो गामा 31, गामा 33, गामा 32। अब गामा 31 कुछ नहीं है, 30 फैक्टोरियल, गामा 33 32 फैक्टोरियल, गामा 32 31 फैक्टोरियल, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा आपका। तो डेफिनेशन पता होगी तो बढ़िया ही रहेगा। खैर आगे चलते हैं। एक बड़ी कूल प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि गामा एस इंटू गामा 1 माइनस एस, एस 0 से 1 के बीच का कोई भी रियल नंबर है, उसका मल्टीप्लीकेशन पाई अपॉन साइन पाई एस रहता है। बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है, बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर हमने एक बड़ा प्यारा वीडियो शॉर्ट में बनाया भी है कि जिसमें हमने आपको इसका वैल्यू निकालने को कहा था। जैसे मान लीजिए गामा 1/3, जैसे हमने आपको ये इंटीग्रल दिया था निकालने को, इंटीग्रल्स का मल्टीप्लीकेशन, एक्स की पावर -2/3 ई की पावर -x dx इंटू एक्स की पावर -1/3 ई की पावर -x dx, इनका मल्टीप्लीकेशन चाहिए हमें। अब इनका मल्टीप्लीकेशन वैसे तो इंसान परेशान हो जाएगा यार, इसको कैसे कैलकुलेट करूं, पर ध्यान से देखो, दिस इज गामा 1/3 एंड दिस इज गामा 2/3। ये 2/3 -1 ही है ना, और ये 1/3 -1 है। 1/3 2/3, अगर s को 1/3 ले लें तो ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा पाई बाय साइन π/3 विच इज 2π/√3। ये बड़ी मजेदार जानदार प्रॉपर्टी है। अफसोस की बात, अफसोस कह लो या गुड न्यूज कह लो, कि प्रूफ इसका थोड़ा सा बियॉन्ड स्कोप है, इतना भी बियॉन्ड स्कोप नहीं है, बट क्योंकि आप लोगों का जेई आ रहा तो इसलिए अभी के लिए हमने इसको बियॉन्ड स्कोप रखे कि ठीक है यार बस इसको याद ही रख लो चलेगा। और ये प्रॉपर्टी एक्चुअली बीटा फंक्शन से कनेक्ट भी करती है, तो बीटा फंक्शन वाले वीडियो में कोशिश करेंगे इसको डिस्कस करें। अब जैसे गामा हाफ निकालना है, अभी तक हम गामा का बड़े मजे से वो नेचुरल नंबर में वैल्यू देख रहे थे ना, जैसे गामा एन चाहिए होता था, एन कोई नेचुरल नंबर है तो n-1 फैक्टोरियल से आंसर आ जाता था। अब उसे गामा हाफ चाहिए। अब गामा हाफ निकालने के लिए यस, यही वाली जो प्रॉपर्टी, इसे हम इसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कहते हैं, वी कॉल दिस रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। गामा हाफ बड़े आराम से निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर मैं उस प्रॉपर्टी में एस को हाफ डाल दूं तो गामा हाफ इंटू गामा 1 माइनस हाफ विल बी पाई अपॉन साइन π/2 विच इज पाई। तो गामा हाफ कुछ नहीं है, √π है। अब पता है अगर गामा हाफ मिल गया तो अब हाफ में 1 ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो या 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो पूरी फैमिली मिल गई। क्योंकि आप समझने की कोशिश करो, जैसे ही आप मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी उसकी अप्लाई करोगे, तो जैसे गामा 3/2 मिल जाएगा। कैसे? गामा 3/2 विल बी हाफ इंटू गामा हाफ। याद आया? ये वाली चीज, ये हम लोगों ने प्रूव किया था फॉर एस ग्रेटर देन 0। तो एस को हाफ डालते ही ये गामा 3/2 हाफ इंटू गामा हाफ √π/2 आ गया। अब आता है क्वेश्चन गामा माइनस हाफ निकालना है। अब गामा माइनस हाफ, पहली बात तो हमने गामा का वो जो इंटीग्रल वाला है वो तो डिफाइन ही नहीं किया है नेगेटिव एस के लिए, तो इसको एक्सटेंड करना पड़ता है। एक्सटेंड करना पड़ता है मतलब डेफिनेशन को खींच के उधर भी फिट, भाई गामा खुद फैक्टोरियल की डेफिनेशन को खींच के बिठाया गया, तो अब गामा को भी और एक्सटेंड करते हैं। कैसे? गामा माइनस हाफ में एक तो ऐसे नहीं लिखेंगे गामा माइनस हाफ, यू डोंट राइट इट लाइक दिस,
इस इंटीग्रल को तुम इवेल्यूएट करोगे ना, तो तुम्हें याद है जो पहला टर्म आया था, पहले टर्म में ऐसा बनता था, पहला टर्म इंटीग्रल बाय पार्ट लगा के 0 टू इंफिनिटी लिमिट बनती थी, फिर दूसरा वाला पार्ट इंटीग्रल में आता था। तुम्हें पता है ये 0 हो जाता था क्योंकि एस आपका ग्रेटर देन 0 था, तभी ये उड़ता था कि 0 डालने पे ये टर्म 0 हो रहा है, इंफिनिटी डालने पे ये टर्म 0 हो रहा है। ये काम अब यहां नहीं होगा, यहां पे आपको एक्स की पावर माइनस हाफ ई की पावर माइनस एक्स 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा। अब आपको देखो परेशानी आएगी, तो वो इंटीग्रल की फॉर्म में डिफाइन नहीं है। हमने कहा हमें नहीं पता वो कैसा दिखता है, बस हम ये कहेंगे कि वो मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी फैक्टोरियल जैसी है। तो हमने जबरदस्ती उसको फिट किया कि इसके लिए एस कुछ भी ले लो चलेगा। तो यहीं पे उन्होंने एस को कहा कि ठीक है, अगर ये चीज हम मान लेते हैं तो गामा हाफ विल बी माइनस हाफ गामा टाइम्स माइनस हाफ। ध्यान दीजिए एक्सटेंड किया गया, गामा माइनस हाफ, अब -1/2 उधर चला गया, गामा हाफ रूट पाई है, तो आपका गामा माइनस हाफ का आंसर -2 रूट पाई है। आई थिंक ये वाली बात आपको क्लियर हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब गामा जीरो निकाल के दिखाते हैं एम मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी से, एमडीपी से, और हमें शो करना है कि वो नॉट डिफाइंड आता। तो गामा 1 विल बी 0 टाइम्स गामा 0, तो गामा 1 तो 1 है, ये 0 टाइम्स गामा 0, तो 1 इज इक्वल टू 0 टाइम्स गामा 0 विल बी 1/0, नॉट डिफाइंड। तो गामा 0 नॉट डिफाइंड हो गया। अगर पता है गामा 0 नॉट डिफाइंड हो गया ना, तो गामा 0 की वजह से गामा -1 गामा -2 ये सारे नॉट डिफाइंड है। क्यों? गामा 0 इज -1 टाइम्स गामा -1, ये खुद ही नॉट डिफाइंड है, तो ये भी नॉट डिफाइंड का नेगेटिव हो गया। इनफैक्ट गामा -2 गामा -3 ये सारे के सारे नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। तो बेस्ट न्यूज ये है कि गामा हर जगह ऐसे निकाल भी नहीं सकते, इसलिए जेई पूछेगा भी नहीं। बस कौन सी वैल्यूज पर गामा आपसे पूछा जा सकता है या आपको पता होना चाहिए, वो वैल्यूज मैंने यहां लिस्ट दी हुई है कि के अगर एक होल नंबर है तो गामा k+1 तो k फैक्टोरियल है, लाइफ एकदम मस्त है। तो होल नंबर्स के लिए तो ये वाला बढ़िया है। वहीं गामा -k पे नॉट डिफाइंड है, 0 -1 -2 -3 इन सब पे नॉट डिफाइंड है। और हाफ प्लस के या माइनस के कुछ भी हो, उसमें वो हाफ की फैमिली की वजह से एमडीपी लगा लगा के वैल्यू निकाली जा सकती है। 3/2 का निकाला हमने। इसके अलावा आपको ज्यादा पता होने की जरूरत नहीं है, और यही बेस्ट न्यूज है। अब जैसे ये वाला देखो, इस क्वेश्चन को लेकर मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग हंच है कि ये पूछा जा सकता है कि ये 0 टू इंफिनिटी x रेस पर s-1 इज इंटू ई रेस पर -ax dx है। तो हमें प्रूव करना है ये गामा एस बाय ये है। ध्यान रखो, हो सकता है वो गामा ना लिख के दे, वो ऐसे लिख के दे दे, या गामा की कोई दूसरी फॉर्म, और हेंस हमें ये इवेल्युएट करना। तो चलिए बहुत ही सिंपल चीज है, सबको दिख ही गया होगा। -ax को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t, तो ये t बाई ए रेस पर s-1 हो गया, x e रेस पर -t dt बाई ए, ये a रेस पर s-1 और ये a कॉमन a रेस पर s आ गया, तो गामा s बाई a रेस पर s हो गया। तो काफी आसान सा काम था। t पर टेंशन मत लीजिए, t तो एक डमी वेरिएबल है। गामा इज अ फंक्शन ऑफ s, नॉट x और t और समथिंग। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही दिखेगा ना, 1/a रेस पर s, s का फंक्शन है, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी t रेस पर s-1 e रेस पर -t dt। ये आपका गामा s ही है, x का इंतजार मत कीजिए, x से धोखा ही मिलता है। तो ये जो है ना, ये गामा s ही है। चलिए, अच्छा इसकी हेल्प से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक स्टेप का काम है, दिस इज इक्वल टू गामा 100/3 की पावर 100। गामा 100 99 फैक्टोरियल है, 99 फैक्टोरियल बाय 3 की पावर 100 आंसर। तो चले मामला इजी है। अब इन्हें इवेल्युएट कीजिए, जैसे ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को इवेल्युएट करके इनका आंसर बताइए, कमेंट्स में बताइए। यस, गामा फंक्शन की जरूरत पड़ सकती है, किस तरह से करेंगे? गामा फंक्शन के बिना भी करने की कोशिश की जा सकती है, एक को, दूसरा शायद होगा नहीं। तो गामा फंक्शन के बिना भी अगर आपको ट्राई करना है, आप ट्राई कर सकते हैं, बट पता होना चाहिए गामा फंक्शन से भी किस तरह से करना है। ऑल्सो बीटा फंक्शन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाए नहीं बनाए, आप क्या चाहते हैं जरूर बताइए, क्योंकि बीटा फंक्शन में तो और ज्यादा जेई पूछ चुका है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ चुका है।
तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी गुड प्लेस टू स्टडी मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर योर नेक्स्ट ईयर, we are the one you should look at. Take care.